हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का मेरा व्लॉग जो है कुछ फाइनल पैकिंग का है और कुछ आज मैं आपको अपनी शादी की अपनी पुरानी जो तस्वीरें दिखाऊंगी। तो आज का मेरा यही व्लॉग है, तो चलें देखते हैं जी। फ्रेंड तो देखिए जी, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। मैंने 2 अंडे लिए थे, जर्दी के बगैर मैं खाऊंगी इसको, बॉयल अंडे, और साथ में मैंने 1 कप चाय का लिया है। तो चले जी, आज मैं फ़ाइनल कर रही हूँ अपनी पैकिंग को। तो आज मैं ज्वेलरी, मेकअप जो जो लेके जाना है वो फ़ाइनल करूँगी। चले जी, सबसे पहले मैं अपनी माइयों की दिखाऊंगी। ये जी मेरी माइयों की है। तो ये मेरी जो खाला सास है, और ये ऊपर आए तो ये जो हैं जी मेरी मामी सास थी। तो ये लोग मुझे आए थे जी इस दिन मेहंदी और गाना बांधने, जो भी है मेहंदी लगाने। तो यहाँ पे हम आए तो ये भी जी मेरी मामी सास लगती थी। तो अब ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी थी। तो लिहाजा जी आप देखें जी, मैं बिल्कुल सिंपल थी। पहले हम लोग जब शादियां करते थे लोग तो बिल्कुल सिंपल होते थे, लेकिन आजकल तो फुल मेकअप के साथ जी ब्राइडल्स आती हैं। लिहाजा फैशन के साथ जी बदलते अंदाज। तो ये देखें जी, ये सारी यहाँ पे जी मेरी सिस्टर है, ये जी मेरी बड़ी बहन है, और ये मेरी फ्रेंड है। मामू की बेटी भी लगती थी और फ्रेंड भी है। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त की बीवी भी थी और हमारे हमसाए भी थे। तो ये जी मेरी अम्मी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी, उनकी जो हमें ज़रूरत है वो हमें हर टाइम महसूस होती है। लेकिन क्या करें, खुदावंद के आगे जो है हमारा जोर नहीं है। वो हमारी माँ को बहुत जल्द ले गए। खैर डैड तो मेरे थे ही नहीं, वो बहुत छोटे थे जब वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन मेरी माँ, इन्होंने हमें बहुत स्ट्रगल करके इस दुनिया में हमें पाला, पढ़ाया, लिखाया, और मेरे भाई ने। तो यहाँ पे जी ये मेरी नंद है और ये उनका बेबी है। तो यहाँ पे जी ये देखें जी, ये सारी फ़ोटोज़ हैं। और ये वाली जो है ना, ये मेरी बहन है, मुझसे बड़ी है। यहाँ पे उनकी फ़ोटो है, और ये मुझसे बड़ी बहन है। बहन कम फ्रेंड ज़्यादा है। और हम दोनों की जो होती है ना, क्या कहते हैं, एक ही बात होती है, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। जब वो कुंवारी थी और मैं भी। ये मेरा भांजा है, मेरे से बड़ी बहन है ना, उनका बेटा है। और ये मेरी यहाँ पे जी मेरी बहन, मेरी भांजी, मेरी फ्रेंड्स जो मुझे लेके आ रही थी। और आप देख सकते हैं कि हमारे टाइम में इस तरह के कपड़े होते थे। ये मेरी नंद ने जी खुद बनाया था, अपने हाथों से इसने तैयार किया था सारा। ये बनाया था मेरा सूट। आगे मैं दिखाती हूँ, अगर इसकी कोई फुल पिक्चर होगी तो। बहुत खूबसूरत उसने बनाया था। और यहाँ आप देखें तो जो ये मेरी बड़ी बहन है, सबसे भाई से छोटी ये है। मेरी भांजी है, मैं हूँ। और जी ये चीज़ें बहुत याद आती हैं, बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ये सारे मतलब यहाँ नहीं, हमारे पास नहीं रहते। तो बहरहाल चलिए जी, कभी जाएंगे, उनसे मिलेंगे। और यहाँ पे पता नहीं कोई बात हुई तो मैं बहुत मुस्कुरा रही थी।
तो वीडियो वाला भी और जो पिक्चर्स बना रहे थे तो वो मुझे कह रहे हैं कि शुक्र है ब्राइडल भी हंसी है, वरना तो ब्राइडल को बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो मैं जैसे मैंने एक अपनी बहन के साथ आपको शायद तस्वीर दिखाई, उसमें देखी मैं बहुत गुस्से से देख रही थी, तो आई डोंट नो वाई। और यहाँ पे हम जी चर्च के अंदर हैं। जब हमारा निकाह हो रहा था तो अभी मतलब निकाह हो रहा था, अभी सिर्फ वो जो पास्टर फादर जी थे वो निकाह पढ़ रहे थे, तो अभी रीतवेल का पर्दा नहीं उठाया था। तो लिहाजा जी यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड मुझे रिंग पहना रहे थे। और यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे जी ये उन्होंने हमें मतलब जो रिंग हमने एक दूसरे को पहना दी थी, फिर ये साइनिंग करवा रहे थे हमसे। तो ये सारा आप देखें, ये साइनिंग हो रही थी। तो यहाँ पे जी मेरा भतीजा जो छोटा था, तो ये मतलब बहुत हमसे अटैच थे दोनों। तो जब मेरी शादी हुई तो ये बहुत रोया और मेरे साथ ही खड़ा रहा। और यहाँ पे हम देखें जी तो हम एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी। तो सॉरी ये पिक्चर दूसरे वे में है इसलिए आपको ऐसी नज़र आएगी। तो यहाँ मैं एक दूसरे को केक खिला रही हूँ और मुझे बहुत वो लग रहा था। और यहाँ पे जी हमारा फ़ोटो शूट हो रहा था और मुझे बहुत शर्म आ रही थी और मैं शाय भी हो रही थी। और मतलब बस आपको पता ही है, फिर सारे लोग भी बैठे हुए थे। तो उस टाइम में जो फ़ोटोग्राफ़र था उसने जैसे कहा हमने वैसे ही बनवाई। आजकल तो खैर बहुत स्टाइलिश हो गई हैं। और यहाँ पे जी हम हॉल के अंदर जा रहे थे और ये भी जी ग्रुप फ़ोटो थी। यहाँ हम चर्च से बाहर निकल रहे थे और मेरे घर वालों ने वो जो फेक स्नो स्प्रे होता है वो कर रहे थे। और यहाँ पे आप देखिए जी ये सारा। चलिए जी यहाँ अगर हम देखें तो ये जी नेक्स्ट डे की है, चर्च में जब हमारी वेडिंग थी तो ये उस दिन की है। और ये हम चर्च से बाहर निकल रहे थे तो यहाँ पे जी तब हम लोगों ने मतलब बाहर जाके फ़ोटोज़ नहीं बनवाई थी क्योंकि लेट हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने उधर हॉल में ही ये फ़ोटोग्राफ़र ने हमारी जो थी पिक्चर बना दी। तो यहाँ पे जी हम दिखाते हैं आपको, ये जी ये भी है, इनके दोस्त हैं और जैसा कि मैंने बताया था हमारे नेबर भी हैं। हाँ जी, तो ये जी मेरी सिंगल फ़ोटो थी और मैं गुस्से में थी। अभी भी आप देख सकते हैं मैं कितनी गुस्से में हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्यों थी गुस्से में। और अगर हम यहाँ आए तो यहाँ पे मैं स्माइल दे रही थी थोड़ी सी, तो सारे कह रहे शुक्र शुक्र है दुल्हन हंस पड़ी है। तो उसके अलावा जी अगर हम आगे देखें, यहाँ पे जी हम गाड़ी में बैठ चुके थे और मेरे हस्बैंड सबको बाय बाय कर रहे थे और देखे उन्होंने भी, उनको किसी ने कहा कि आप भी मेहंदी लगाओ और उन्होंने लगा ली। तो सबको कह रहे थे बाय बाय जी। और जाहिर है लेकिन मुझे मतलब आप पीछे देख सकते हैं कि मैं बड़ी एक उदास थी और परेशान थी कि इन सबको छोड़ के जा रही हूँ मैं। बेशक आप बाद में मिलते हैं जी अपने घर वालों को, लेकिन एक बात है कि जो जिस तरह आप पहले आप अनमैरिड होते हैं उनसे मिलते हैं वैसे आप बाद में नहीं वो फीलिंग आती, चाहे आप 10 दफ़ा भी महीना उनके घर रह ले, एक मेहमानों की तरह आप रहते हैं। तो यहाँ पे भी जी फ़ोटोशूट हो रहा था। और अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ पे जी मेरी जो अम्मी हैं और मेरे हस्बैंड की जो अम्मी हैं वो हैं। और जी हाँ, तो चले जी आगे भी हम देखते हैं। तो ये भी हमारी ग्रुप फ़ोटो थी मेरी ब्राइडमेड्स के साथ और फ्रॉबल गर्ल्स के साथ। तो यहाँ पे भी जो अगर हम यहाँ पे जी ये मेरी सिस्टर और मेरी भांजी और वो हमारे साथ खड़े। और सॉरी जी लाइट पड़ रही है थोड़ी तो उसकी वजह से। और यहाँ पे जी चर्च के पास जो वाइट गाउन था वो उतार के फिर हमने रेड लहंगा उन्होंने मुझे पहनाया
तो ज़ाहिर है जब रुखसती के लिए तो रेड लहंगा ही होता है, तो वो पहना। उसके बाद जी यहाँ पे भी जी ये देखें जी, मैं मतलब बड़ी अफसुदा होकर बैठी हुई थी। डेफिनेटली जब लड़की अपने पेरेंट्स को छोड़ती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो लिहाजा जी आगे हम चलें। तो ये मेरी भांजी है और ये मेरी फ्रेंड है और ये मेरी सिस्टर है। और यहाँ पे देखें जी मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हैं स्टेज पे, और ये हमारे गेस्ट आए थे, उन्होंने मुझे फ्लावर दिए थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जी दूध पिलाई की रस्म के लिए रेडी हो रहे थे। ये मेरी भांजियाँ, लेकिन बहनें हैं वो मेरी मतलब वो मुझे भांजियाँ कम लगती हैं, बहनें ज़्यादा लगती हैं मुझे। तो यहाँ पे ये सारी रेडी हो रही थी और काफ़ी मतलब ये सारी आई थी दूध पिलाने। तो भतीजियाँ भी हैं, भांजियाँ भी हैं। तो यहाँ पे जी ये मेरी बहन है मुझसे बड़ी और भतीजियाँ हैं। और यहाँ पे जी ये सारा जो था वो दूध क्या कहते हैं उसको, गोड्डा जो बांधते हैं जी, वो हो रहा था। और यहाँ पे आए तो ये भी जी सारा वो गोड्डा बांध रहे थे। ये मेरे से बड़ी बहन थी, वो मेरे हस्बैंड का बांध रही थी। और मेरी जो बड़ी बहन थी नहीं, हाँ नहीं, मेरे से बड़ी बहन दूध पिला रही थी और इन्होंने ये बांधा था गोड्डा। और यहाँ पे जी बड़ा इमोशनल टाइम था जी, जब रुखसती हो रही थी और दिल में अजीब सी एक कैफियत थी और रो रही थी मैं। और बेशक लड़की बाद में जो है वो अपने ससुराल में रच जाती है, लेकिन एक ये मोमेंट जो होता है, ये माँ बाप को छोड़ने का और बहन भाइयों से जुदा होने का एक बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आप अपने घर से निकल जाते हैं, आपके घर वाले आपको ब्याह देते हैं, तो मैं समझती हूँ जो आगे जाके आपको बहन भाई बनाने होते हैं, बस उनका भी सोचा करें। तो आगे जाके आपके जो बहन भाई होते हैं वो भी इनकी तरह ही होते हैं, माँ भी बाप भी, सब कुछ, सब रिश्ते आपको वहाँ मिलते हैं। तो चलिए जी, अगर अब यहाँ आए तो ये जी मेरी नेक्स्ट एक थर्ड डे का था वलीमा ड्रेस। और ये वलीमे का जो था, तो ये मेरे हस्बैंड जो थे मुझे मुंह दिखाई दे रहे थे, उन्होंने वो रात को मतलब जो मिल नहीं थी रही कहाँ रखी, तो फिर सुबह उन्होंने मुझे दी। तो इट्स रियली नाइस कि मतलब बहुत अच्छा था जो भी था, जैसी भी हुई शादी। तो ये मेरे घर वाले सब मुझे लेने आए थे। ये मेरे बहनोई भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ थे, लेकिन ये अब उस दुनिया में नहीं है। इनकी भी मौजूदगी, इनकी कमी हमें महसूस होती है, फ़ील होता है। ये बहुत हम सबसे प्यार करते थे, अपने बच्चों की तरह। इन्होंने हमें, जब इनकी शादी हुई तो हम बहुत छोटी छोटी थी, तो इन्होंने हमें बड़ी। और यहाँ पे जी ये सबसे प्यारी तस्वीर ये भी है कि मेरे भाई मुझे मिल रहे थे, क्योंकि हमारे डैड नहीं है, लेकिन भाई ने हमें, माँ तो थी लेकिन उन्होंने फिर भी उसके बावजूद हमें बाप माँ सबका प्यार दिया, बड़े भाई का प्यार दिया। और जब वो आए तो मैं उनके गले लग के बहुत रोई। और जब मेरी रुखसती हो रही थी तो वो बार बार मुझे मिल रहे थे, रो रहे थे, बार बार मुझे मिल रहे थे। तो चले जी, ये तो यादें रह जाती हैं, मतलब इंसान को नहीं भूलती। और ये तस्वीर जी मेरी बड़ी फेवरेट तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पे मेरी भांजियाँ, भतीजा सब है यहाँ पे, और ये सारे आए थे। तो मेरा भतीजा भी मुझे देख रहा था कि मैं दुल्हन की ड्रेस में हूँ। और जब मेरी रुखसती हुई तो वो बहुत रोया और अपनी मॉम को कह रहा था कि उसे वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। तो मेरे इन लॉज भी मुझे आके बता रहे थे कि वो बहुत रो रहा था, वो कह रहा था उसको नहीं जाने देना है, उसको लेके आओ। और बहुत अच्छा था। और आपको पता है कि भतीजियाँ भतीजों के साथ एक अलग ही प्यार होता है, कि मतलब सबके साथ होता है लेकिन उनके साथ एक अलग से ही प्यार होता है। और यहाँ पे जी अगर हम आए तो ये मेरा भांजा है, और ये जो है वो
छोटा था, साल का था, और ये भी मेरे साथ बड़ा अटैच था। तो बस जी, यहाँ पे आप देखें तो ये सारे आए थे और मुझे मिल रहे थे। जी, तो ये देखें जी, बिल्कुल जी, ये मैं ही हूँ, और ये मैं अनमैरिड थी। तो मैं स्कूल में पढ़ती थी तब यहाँ, तो हम लोग मरी गए थे, तो वहाँ की ये फ़ोटो है। तो और भी बहुत सारी है जी, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जी मेरी भतीजे की बर्थडे थी, तो उस दिन की है ये मेरी तस्वीर। और ये मेरी गोद में जो है, ये मेरी भांजी है, जिसका मैं आपको बता रही थी कि बड़ा रो रही थी जी, नहीं इसकी शादी नहीं करो। और ये मेरी भांजी है, ये भतीजी, ये भी भतीजी है। तो बस इस तरह है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जी मेरी फ्रेंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भांजी जो है, वो मुझे तैयार कर रही थी, क्योंकि शायद उस दिन मेरे इन लॉज ने आना था मुझे देखने, तो उसके लिए मुझे रेडी कर रही थी कि देखें तो देखते ही रह जाएं। तो यहाँ पे भी जी, और ये भी जी मैं ही हूँ, और मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी भतीजी, और पीछे मेरी बाजी के देवर हैं, वो भी। हम सब मरी गए थे, और ये वहाँ की एक स्लाइड बनी हुई थी, तो वहाँ बैठ के हमने पिक्चर बनवाई। और ये देखिए जी, ये भाई के साथ है जो मेरी बाजी का देवर है। तो वो सारे मुझे बच्चों की तरह ही प्यार करते थे, मेरे से बड़े थे वो सारे। तो ये भी वहाँ की है जी, तब मैं ऐसी हुआ करती थी। और ये उनके जेठ थे, ये भी मेरे साथ थे। तो ये भी मुझे बच्चों की तरह प्यार करते थे। और अगर यहाँ पे आए तो ये भी तस्वीर मेरी एक बहुत यादगार है, कि ये हमारी चर्च क्वायर थी, जिस चर्च में हम जाते थे। तो हम एक दिन गए थे जी वहाँ, शालामार बाग गए थे, तो वहाँ की पिक्चर। और ये जी मैं हूँ, ये मैं हूँ, और ये मेरी सिस्टर है। तो ये वहाँ की तस्वीर है। और अगर आप मेरे हस्बैंड को देखें, शादी से पहले वो इतने ऐसे थे, तो हैंडसम भी थे ना, डॉट कि वो हैंडसम नहीं थे। लेकिन मैं दिखाती हूँ उनकी एक पिक्चर, ये उनके फ्रेंड के साथ है। तो ये उनकी पिक्चर है शादी से पहले की। और यहाँ पे जी ये मेरी भाभी हैं, छोटी भाभी हैं, उनके साथ हम किसी शादी में गए थे, ये शादी के बाद की हैं। तो ये भी मेरी फ्रेंड के साथ है, ये मेरे हस्बैंड की है, ये मेरी भतीजी है हम जी। तो ये मेरी प्यारी सी भतीजी है। ये भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती थी हर टाइम में। देखो उसने मेरी बाजू कैसे पकड़ी हुई है, और आज भी ये मैं पिक्चर देखती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये मेरी क्यूट सी बेटी है, ये साल की थी, तो ये बड़ी ना शरारती कर रही थी, तो मैंने इसकी पिक्चर बनाई, तो बड़ी प्यारी लग रही थी इसकी स्माइल। और ये जी, ये भी, और आप हंसिए ना। ये भी मेरी शादी से पहले की पिक्चर है, मरी में हम गए थे वहाँ की है। तो ये देखें जी, ये मेरी शादी से पहले की है, और मेरे हस्बैंड की शादी से पहले की है। और मैं दिखाती हूँ जी आपको, ये भी मेरी शादी से पहले की है। और मेरी और मेरे हस्बैंड की मैचिंग देखें। कुछ लाइट पड़ रही है ना, उसकी वजह से ये फ़ोटोज़ ऐसी आ रही हैं। ये वही चीज़ें, और शालामार बाग गए थे हम लोग क्वाइट के साथ, ये वहाँ की है। और यहाँ पे आप अगर मेरे देखिए, ये भी जी मेरी शादी से पहले की पिक्चर्स हैं। ये मेरी बहन की शादी की है, जो मैं ब्राइडमेड बनी थी। और ये मेरे भतीजे की एंगेजमेंट थी, मेरी चचाज़ाद जो भाभी उनके बेटे की, तो वहाँ की है। और ये मेरे हस्बैंड की है, और ये भी मेरे हस्बैंड की है। और ये जी हम बसंत थी और छत पर थे, तो ये वहाँ की है। और ये जी पिक्चर जो है, ये जब मैं शादी में अभी आई थिंक सो कि 8 या 7th क्लास में थी, तो यहाँ पे जी हम मतलब लेके गए थे हमें एक
रेडियो स्टेशन वहाँ पे तिलावत करनी थी बाइबल की, तो वो मैंने की थी। और यहाँ पे आप मुझे देखें, ये बहुत पुरानी पिक्चर है। चले जी, तो अब हम आ गए हैं हमारी शादी के बाद, जब मेरे बेटे की आई थिंक सेकंड बर्थडे थी जी। तो तब हमने एक मॉल में रेस्टोरेंट था, वहाँ की थी, और ये उस बर्थडे की फ़ोटो है जी। और ये जी एंगेजमेंट की है मेरे हस्बैंड को, जब मेरी एंगेजमेंट करने गए थे तो मेरे हस्बैंड को मतलब मेरे घर वाले गए थे। तो ये हमारी भाभी हैं, चचाजाद भाभी हैं। तो ये जी मेरी अपनी भाभी हैं, और ये जी ये भी भाभी लगती हैं। और यहाँ पे जी मेरी सिस्टर और उनका छोटा बेटा बेटी और उनकी सास। और यहाँ पे जी ये सारे मेरे इन लॉज की तरफ से और हमारी तरफ से सारे जो खड़े हुए थे। तो आगे भी हम आपको दिखाते हैं जी। हेलो जी, चलेगा जी। आज तक का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आज मेरा था कि सिर्फ आपको पिक्चर्स दिखाऊं, तो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई और उम्मीद है कि आपको वो पसंद आई होंगी और मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं अगर बारिश हुई या मौसम ख़राब हुआ मैं बाहर नहीं जाऊंगी, तो इसलिए फिर मैं बाहर नहीं गई, क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर फिर ख़राब है। तो जिसकी वजह से जी मैंने सिर्फ आपको कहा कि आज मैं आपको अपनी शादी की और जब मैं अनमैरिड थी तब की तस्वीरें दिखा दूँ। तो चलें जी, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अब मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बाय बाय।